नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और 12 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ गया है। तो सबसे पहले आप सभी को रिजल्ट की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि इसके बाद आपकी क्या प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दे दिया है, आपका रिजल्ट भी आ गया है, रिजल्ट आपने सबने चेक कर लिया होगा। अब दोस्तों, आगे क्या प्रोसेस होने वाली है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है जिससे आपको आने वाले टाइम पर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है। और इससे पहले वाली वीडियो में जो भी कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं कि हमारी रैंक 3000 प्लस है, हमारी 300 प्लस रैंक है, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कैसे हमें कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, मैं अब सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा साइड वर्क ज़्यादा होने के कारण मैं अपडेट आपको नहीं दे पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी देखिए रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन आपका रिप्लाई करना हमारा फ़र्ज़ है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अभी आपका रिजल्ट 12 जुलाई को आ गया है और अभी यूबीटीआर की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन दोस्तों, लास्ट नोटिफिकेशन जो आपने पढ़ा होगा, जो आपका एग्ज़ाम को लेकर, आप एग्ज़ाम के डेट को लेकर जो नोटिफिकेशन यूबीटीआर ने दिया था, उसमें यूबीटीआर ने नीचे से बताया था कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो जुलाई फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इस जून के लास्ट वीक में आपका जो है एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपकी काउंसलिंग की डेट भी आपको बता दी जाएगी कि कितनी तारीख से आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होनी है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग कैसे होती है और कितनी काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में 3 काउंसलिंग होती है। अगर कभी दोस्तों सीटें बच जाती है तो चौथी काउंसलिंग भी करा दी जाती है, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम टाइम आपकी जो है 3 काउंसलिंग ही होती है। 2 काउंसलिंग दोस्तों ऑनलाइन होती है और तीसरी काउंसलिंग यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग होती है, यानी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। स्पॉट काउंसलिंग में दोस्तों क्या होता है कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक कॉलेज में जाना होता है। उससे पहले आपको उस कॉलेज की सीट मैट्रिक्स देखनी होती है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स में सभी बताया जाता है कि कौन सी ब्रांच में कितनी सीटें इस कॉलेज में बची हुई है और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें यहाँ पर बची हुई है। तो उसको देखने के बाद आपको उस कॉलेज में एक दिन फिक्स किया जाता है, सुबह से 12 बजे तक या फिर 2 बजे तक आपकी क्या होती है, स्पॉट काउंसलिंग होती है। आपको क्या करना होता है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर लास्ट में वहाँ पर जाना होता है और वहीं पर आपको उसी दिन आपको अपने मतलब चॉइस फिलिंग करनी होती है और उसके अगले दिन आपका रिजल्ट वहाँ पर आ जाता है। तो 2 काउंसलिंग जैसे हम अभी बात करते हैं कि पहले 2 काउंसलिंग कैसे होगी। आपकी जो 2 काउंसलिंग होगी वो आपके फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग होने वाली है। तो इसका नोटिफिकेशन हमें यूबीटीआर की तरफ से टाइम टाइम पर दिया जाता है और वेबसाइट मैंने आपको जो बताई है ubtr.in, दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी वेबसाइट होने वाली है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर रहने वाली है। इस पर दोस्तों काउंसलिंग पोर्टल भी इसी पर खुलेगा, काउंसलिंग भी आपको यहीं पर से करनी है। तो आगे की सारी प्रोसेस आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, इसलिए आपको इस वेबसाइट को अपने फ़ोन में सेव करके रख देना है। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि काउंसलिंग आपको कैसे करनी है और काउंसलिंग करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, काउंसलिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ऑफलाइन जाकर कर सकते हैं, जो आपका साइबर कैफ़े में होता है, कंप्यूटर सेंटर में आप जाकर अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं किसी से। और अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपके पास स्मार्टफ़ोन है, तो आप अपने फ़ोन से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको यूबीटीआर की वेबसाइट खोलनी है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल खोलना है और नॉर्मल सी सारी प्रोसेस होती है। मेरी पुरानी वीडियोज़ में मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चाहिए, वो मैंने बताया हुआ है। उन वीडियोज़ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस बार भी दोस्तों हम टाइम टाइम पर आपको अपडेट देते रहेंगे, जैसे भी दोस्तों कोई चेंजमेंट होता है तो हम आपको यहाँ पर बताते रहेंगे। ठीक है, तो जब आप अपने फ़ोन से काउंसलिंग करेंगे तो उस समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर नहीं चाहिए होता है। आपके पास होना चाहिए तो केवल आपका रैंक कार्ड होना चाहिए, जो कि आपका प्रिंट वहाँ पर होना चाहिए, जिसको आप खोल कर ये देख पाएँ कि हमारी यहाँ पर रैंक कौन सी है, कौन सी कैटेगरी है, सब कुछ आपको दोस्तों वहाँ पर जो है मेंशन होता है। तो आपका रैंक कार्ड और आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो दोस्तों आपका वहाँ पर होना चाहिए। उसमें आपका रोल नंबर होगा और रैंक कार्ड में रोल नंबर भी रहता है और आपकी रैंक भी रहती है। तो ये सारी नॉर्मल सी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर फिल करनी होती है काउंसलिंग के दौरान। लेकिन जब आप ऑफलाइन जाते हैं, किसी साइबर कैफ़े के पास जाएँगे या फिर किसी कंप्यूटर सेंटर में आप अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, तो उसको आपको अपनी सभी इन्फॉर्मेशन, आप सभी अपने बायोडाटा देने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ ले जाने होंगे। जैसे आधार कार्ड हो गया, आपकी 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आपका जैसे आपका रैंक कार्ड हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया। तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर लेकर जानी होगी। तो तब तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाएँगे तो आप अपने काउंसलिंग वहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन से काउंसलिंग करते हैं तो अभी के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ,
यहाँ पर क्या होता है, काउंसलिंग करने के दौरान आपको यस और नो में वहाँ पर आंसर करना होता है, और या फिर सिलेक्टेड करने होते हैं अपने, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है तो उसको आपको सेलेक्ट करना होता है, आपके पास डोमिसाइल है, स्थायी निवास है या नहीं है, उसको आपको सेलेक्ट करना होता है यस या नो में, ठीक है। आपके पास EWS या फिर TFW या फिर आपका जो भी आरक्षण आप लेना चाहते हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो यहाँ पर केवल यस और नो में आपको आंसर करना होता है, क्लिक करना होता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब आपने जैसे आपके पास डोमिसाइल है या नहीं है, आपने यस कर लिया है, तो जब आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा उसके बाद अगर आप एडमिशन करने जाएंगे, जहाँ पर भी आप एडमिशन लेने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको अपने साथ स्थायी निवास आपका डोमिसाइल जो है अपने पास आपको लेकर जाना होगा। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है और आपने यस किया हुआ है काउंसलिंग के दौरान और आपको कॉलेज मिल गया है और आपके पास नहीं है, आप वहाँ पर जाते हैं कि हमारे पास मतलब ये डोमिसाइल है नहीं, तो आपका एडमिशन भी निरस्त किया जा सकता है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो भी आप वहाँ पर मार्क करेंगे, टिक मार्क आप करेंगे कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, वो आपके पास होना भी चाहिए, ठीक है। वरना दोस्तों आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको घुमा दिया जाता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है या फिर आपने बनवाने के लिए दिया हुआ है, जैसे आपके पास EWS का मतलब सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपको काउंसलिंग के लिए EWS का सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ पर आप मार्क में करेंगे तो आप एडमिशन तक भी आप अपना जो है EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी बना लीजिए, और जैसे आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो उसके लिए आप प्रोसेस पूरी कर लीजिए। तो काउंसलिंग में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एडमिशन के टाइम पर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाने होंगे। तब तक भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अभी दोस्तों इस वीडियो में हम जो हमारे टॉपिक रह गए हैं कि आपको कॉलेज किस तरह से अलॉट किए जाते हैं। जैसे आपने काउंसलिंग कर दी तो आपको कैसे ब्रांच और कैसे कॉलेज मिलता है, इसके दोस्तों कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, और आपकी जो नई ब्रांचेज यहाँ पर जुड़ी हुई है वो कौन कौन सी ब्रांचेज जुड़ी हुई है, आपको कैसे पता करना है कि कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच अभी चल रही है, ये सभी चीज़ दोस्तों हम आपको ई बुक की हेल्प से समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ई बुक पर हम आ गए हैं। ये ई बुक दोस्तों आप UBTR की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोस्तों एक PDF के रूप में वहाँ पर अवेलेबल रहती है। इसमें दोस्तों जीप 2024 का एंट्रेंस एग्जाम से लेकर एडमिशन तक सारी डिटेल यहाँ पर दी होती है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले जानते हैं कि अभी उत्तराखंड में कितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और प्राइवेट पॉलिटेक्निक चल रहे हैं और उनमें कौन कौन सी ब्रांचेज चल रही है। तो पेज नंबर 3 पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर सभी पॉलिटेक्निक्स के नाम और उनमें चल रही ब्रांच कोड यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। ब्रांच कोड के बेस पर आपको यहाँ पर समझाया जाता है। ब्रांच कोड क्या है इसको आप अभी समझ जाएंगे, इसको अभी आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट में आप देखिए 02 इंस्टीट्यूट कोड यहाँ पर दिया हुआ है, और गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अल्मोड़ा, ठीक है। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अल्मोड़ा में कौन कौन सी ब्रांचेज चल रही है यहाँ पर देखिए, ब्रांच कोड के बेस पर समझाया गया है। ब्रांच कोड 5, 9 और 12 और 15, ठीक है। ये 4 ब्रांचेस दोस्तों इस कॉलेज में चल रही है, ये यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। और सेकंड में आप देखिए इंस्टीट्यूट कोड 3 में गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक देहरादून। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक देहरादून में आपकी कितनी ब्रांच यहाँ पर चल रही है, टोटल 5 ब्रांचेज यहाँ पर अभी चल रही है, 2, 5, 15, 42 और 51, ठीक है। अभी देखिए पूरे कॉलेज यहाँ पर दिए होते हैं। जिन भी कॉलेज का नाम के आगे आप देखेंगे GOBT लगा होगा तो इसको आपने समझ जाना है कि ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और जो भी प्राइवेट कॉलेज होगा वो केवल अपने नाम के साथ में यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए उत्तराखंड में टोटल 165 कॉलेज यहाँ पर चल रहे हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलाकर, ठीक है। अभी यहाँ पर आप इसको और आगे स्क्रॉल करते हैं तो पेज नंबर 7 में आप देखते हैं ग्रुप पाठ्यक्रमों के कोड की सूची, ठीक है। अभी मैंने आपको जिससे पहले ब्रांच कोड समझाया था 2, 5, 15 जो मैं आपको इससे पहले बता रहा था, वही यहाँ पर आपको देखना है। अगर ऊपर आप देखेंगे कि जो भी कॉलेज के आगे जो भी ब्रांच लिखी होगी उसमें अगर जैसे गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक देहरादून में दिया होगा कि 2 ब्रांच कोड वहाँ पर चल रही है, तो 2 ब्रांच कोड कौन सी ब्रांच का यहाँ पर ब्रांच कोड है, यहाँ पर आप देखिए सिविल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच कोड है वो 2 है, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग चल रही है। और अगर वहाँ पर ब्रांच कोड 1 भी दिया हुआ है तो आपको समझ जाना है कि केमिकल इंजीनियरिंग वहाँ पर चल रही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का यहाँ पर देखिए ब्रांच कोड 5 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच कोड 8 है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का दोस्तों ब्रांच कोड 9 है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर ब्रांच कोड भी आपको देखकर चलना है। और अभी जो हमारी न्यू ब्रांचेज यहाँ पर जुड़ी है, बहुत अच्छी अच्छी ब्रांचेज दोस्तों यहाँ पर अभी जुड़ गई है। ई ग्रुप में जो ब्रांचेज यहाँ पर जुड़ी हुई है आप यहाँ पर देखिए, ई ग्रुप में टोटल अभी दोस्तों टोटल ब्रांचेज आपकी हो गई है 36 ब्रांच दोस्तों ई ग्रुप में अभी यहाँ पर टोटल हो चुकी है। बहुत अच्छी अच्छी ब्रांचेज यहाँ पर जुड़ी हुई है। देखिए जैसे जैसे ब्रांच कोड 42 में आप देखते हैं इंटीरियर डिज़ाइन यहाँ पर जुड़ गया है। अभी जैसे देखिए आपका नीचे
लास्ट में आप देखते हैं तो 3D पेंटिंग एंड डिज़ाइन, ठीक है। ये ब्रांच कोड दोस्तों 53 में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इन सभी को भी आपको देखकर चलना है, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पर जुड़ी हुई है और कौन सी ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में वो ब्रांच चल रही है। तो ई बुक आपको डाउनलोड कर लेनी है और यहाँ से आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि काउंसलिंग के बाद जो भी कॉलेज और ब्रांच आपको अलॉट होगी, उस पर दोस्तों रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसी पीडीएफ में दोस्तों अगर आप पेज नंबर 10 पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा टेबल यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर काउंसलिंग में 19% रिजर्वेशन दिया होता है, ठीक है। ओबीसी के लिए 14% रिजर्वेशन दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया है, एनसीसी के लिए भी दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन दिया रहता है, इसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन दोस्तों यहाँ पर महिलाओं के लिए दिया रहता है, 30% रिजर्वेशन दोस्तों महिलाओं के लिए यहाँ पर दिया रहता है। तो दोस्तों इसको भी आप देख सकते हैं कितने परसेंट दोस्तों रिजर्वेशन यहाँ पर दिया रहता है। तो आई होप दोस्तों इतने पॉइंट आप समझ गए होंगे। अभी दोस्तों हम वीडियो के लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कितनी रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा या फिर ब्रांच आपको मिल जाएगी। तो देखिए कोई भी आपको ये फिक्स नहीं बता सकता है कि कितनी रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों जैसे हमें कमेंट आ रहे हैं कि हमारी 340 रैंक है या फिर 3040 रैंक है, हमें क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा, तो हम रिप्लाई इसलिए नहीं करते हैं कि अगर हम किसी को ये बता दें कि हाँ आपको मिल जाएगा और बाई चांस नहीं मिला तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। कोई अपने आप से दोस्तों ये फिक्स ये चीज़ नहीं बता पाता है। लेकिन दोस्तों एक्सपीरियंस के बेस पर जैसे हमने काउंसलिंग की भी है, हमने काउंसलिंग करवाई भी है और 2-3 सालों से दोस्तों हम स्टूडेंट की हेल्प यहाँ पर करते आ रहे हैं। तो इसके बेस पर हम आपको एक एक्सपीरियंस के बेस पर आपको डाटा बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मैंने आपको दिखाया भी कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन यहाँ पर मिलता है। तो इस चीज़ को दोस्तों हम 2 पार्ट में समझते हैं। एक तो हम जनरल कैटेगरी में समझेंगे जहाँ पर आपको किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, कोई भी आरक्षण आपको नहीं मिलता है। और दूसरा हम आपको यहाँ पर रिजर्वेशन के बेस पर समझाते हैं जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के आपको रिजर्वेशन मिलते हैं, कैटेगरी के बेस पर रिजर्वेशन मिलते हैं। और या फिर जैसे फिजिकल हैंडीकैप हो गया, अदर रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जैसे फ्रीडम फाइटर हो गया। तो इस चीज़ का रिजर्वेशन अगर आपको मिलता है तो इस बेस पर हम आपको समझाते हैं। अगर आपका जैसे जनरल कैटेगरी से आपने काउंसलिंग करवाई है, ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपकी अच्छी रैंक होनी चाहिए, एक अनुमानित हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इस बार दोस्तों जैसे 1000 से 1200, ठीक है, 1000 से 1200 या फिर 1300 तक आप लेकर चलिए। 1000-1200 से नीचे जो स्टूडेंट होंगे उनको दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाएगा। अभी दोस्तों इसमें भी कंडीशन होती है। देखिए जैसे उत्तराखंड में जो कॉलेज टॉप पर चल रहे हैं, जैसे टॉप पर चलने का मतलब है जिनकी दोस्तों रेटिंग अच्छी है, जिनमें दोस्तों सभी मतलब फैकल्टीज़ पूरी हैं, ठीक है, जैसे आपकी लैब्स वगैरह है, वर्कशॉप वगैरह है, तो वो कॉलेज दोस्तों क्या होता है टॉपर आ जाते हैं, जिनके मेरिट दोस्तों अच्छी बनती है पूरे साल की, ठीक है। तो जैसे दोस्तों अभी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर उत्तराखंड पॉलिटेक्निक श्रीनगर गढ़वाल चल रहा है। तो देखिए जैसे जनरल कैटेगरी से कोई स्टूडेंट काउंसलिंग करवाता है, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी से इस कॉलेज में सीट पाने के लिए आपको अंडर 500 या फिर 400 से नीचे आपकी जो रैंक होगी तो फर्स्ट काउंसलिंग में ये कॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है। इसी के साथ ही दोस्तों दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, जनरल कैटेगरी से ही आपने काउंसलिंग करवाई है लेकिन आपने काउंसलिंग के दौरान कॉलेज डाले हुए हैं जो कॉलेज दोस्तों आपके बैकवर्ड एरिया में हैं, विलेजर एरियाज में बिलोंग करते हैं, जो दोस्तों आपके बड़े शहरों में नहीं होते हैं। उन कॉलेज में दोस्तों फैकल्टीज़ भी अच्छी होती है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, लेकिन उनकी जो है रेटिंग थोड़ा कम रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है ज़्यादातर स्टूडेंट चूज़ नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि 1000 से नीचे आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिल जाएगा। तो 2 कंडीशन आपने यहाँ पर समझी कि एक में तो आपको 400 से नीचे मिल रहा है, वही स्टूडेंट जैसे आपको 400 से नीचे वो कॉलेज मिल रहा है, लेकिन उसी फर्स्ट काउंसलिंग में 1000 से नीचे भी आपको दोस्तों कॉलेज मिल जा रहा है। तो ये फैक्टर जो हैं वो बहुत इफेक्ट पड़ते हैं आपकी काउंसलिंग के दौरान। और इसके साथ ही दोस्तों जो रिजर्वेशन और कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो अगर फर्स्ट काउंसलिंग करवाते हैं तो आप समझ लीजिए कि 1500 से नीचे आपको दोस्तों अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 1500 से नीचे अगर आपकी रैंक है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने की चांसेस हैं, अच्छी ब्रांच आपको मिलने के चांसेस हैं। इसमें भी यही होता है जो मैंने आपको जनरल कैटेगरी में बताया है कि कॉलेज अगर कौन से एरिया में है, कॉलेज की रेटिंग क्या चल रही है, ठीक है, इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसमें भी देखिए जैसे 1500 से नीचे आपको जैसे ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपके जैसे बैकवर्ड एरिया में जो कॉलेज है मैंने आपको बताया है जहाँ पर रेटिंग कम है, जहाँ पर स्टूडेंट कम चूज़ करते हैं जिस कॉलेज को, वो कॉलेज दोस्तों आपको 1500 से या फिर 1600 से नीचे आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिल जाएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर आपको ब्रांच और कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल आरके कंस्ट्रक्शन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपकी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।